आपके साथ मैं डार्क साइड शेयर करने जा रहा हूँ फेसबुक मार्केटिंग की। बहुत से लोग जो है वो आपसे बातें छुपाते हैं जब आप फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स करने जा रहे होते हैं या करियर परस्यू करने जा रहे होते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है? जब भी आप कोर्स जॉइन करने जा रहे हैं या इसको करियर बनाने जा रहे हैं, अपने प्रोफ़ेशन बनाने जा रहे हैं, तो वो बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जो है वो आपसे छुपाते हैं, क्योंकि जब आप उनसे कोर्स कर रहे होते हैं, उनका यही मकसद होता है कि जैसे आप उनका कोर्स ले लें। लेकिन जो बातें उनको आपको बतानी चाहिए, वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्कोप का बता दूँ। बहुत से लोग जो है ये क्लेम कर रहे होते हैं फेसबुक मार्केटिंग के लिए, जब भी आप उनका कोर्स लेने जा रहे होते हो, बहुत से आप एड्स देखते हैं, या तो सर्विस बेच रहे होते हैं, वो आपको बढ़ा-चढ़ा के बोल रहे होते हैं, या आपको अगर वो कोर्स बेच रहे हैं, तो बढ़ा-चढ़ा के बेच रहे होते हैं। कोर्स के बेस पे वो आपको स्कोप बताते हैं कि इसका स्कोप जो है इस इंडस्ट्री में आप इतना कमा लोगे, 500 का कोर्स का क्या 5,000 या 50,000 का जो है महीने का कमा लोगे। लेकिन आपको ये नहीं बताते कि वो कैसे आप कमाओगे, पूरा एक फ्रेमवर्क आपको नहीं दिया जाता है, जस्ट एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, आप वही 10,000 5,000 पे आप स्टक होके रह जाओगे अगर आप टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेके आप मार्केट में इंटर हो रहे हो। तो उससे स्कोप का कोई लिंक नहीं है अगर आप स्ट्रैटेजिकली पार्ट जो है आप नहीं पढ़ रहे फेसबुक मार्केटिंग का, या उसको आप स्किप कर रहे हो। बहुत से कोर्स ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन आपको कराए जा रहे हैं, जो कि ऑटोमेशन पे लगोगे, मीन का आप वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आप पेमेंट करते हो, कोर्स बाय कर लेते हो। तो ऐसे जो कोर्स होते हैं उसमें जो है जस्ट आपको टेक्निकल पार्ट पढ़ा के आपको मार्केट में इन किया जाता है, और उनका फ़ायदा हो जाता है जो कोर्स बेच रहे होते हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके धक्के ही खाने, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब तक आप स्ट्रेटेजिक पार्ट पढ़ के नहीं आते, या आपको कोई स्ट्रेटेजी पढ़ाता नहीं है, या एक पूरी स्ट्रैटेजी किस तरह से क्रिएट की जाती है, अगर वो आपको कोई नहीं पढ़ाता, तो आप कभी भी इसका इसके स्कोप से बेनिफिट नहीं उठा सकते जितना इसका स्कोप है। स्कोप इसका बहुत सारा है, लेकिन उसकी कुछ रियलिटी हैं जो कि लोग जो है आपको कराने से पहले आपको नहीं बताते। आप अकेडमीज़ में चले जाएँ, आप उसमें इंस्टीट्यूट्स में चले जाएँ आप, या ऑनलाइन आप कोर्स बाय कर लें, तो आपको बिल्कुल भी जो स्कोप होता है ना, उसके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाता। स्कोप मीन कि इस टाइम जो ट्रेंड है उस फील्ड का, आपको आउटडेटेड कोर्स पढ़ाया जाता है, जो कि कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुका है। हर फील्ड में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें जो है आप सैचुरेटेड से हट कर कुछ यूनिक करना चाहते हैं, लेकिन वो यूनिक चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाती, जस्ट आपको एक टेक्निकल पार्ट पढ़ा के आपको इन किया जाता है। तो यहाँ पे आपने जिससे भी कोर्स को ज्वाइन करने लगना है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि उनका कोर्स कंटेंट क्या है। अगर आप मेरी 1-1 कोचिंग देखें, उसमें आप देख लें, ठीक है, उसमें मैंने स्ट्रेटेजिक पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, और पूरा मैं एक 1-1 कोचिंग उसमें दे रहा हूँ, जो कि मेरे पास पढ़ने आते हैं। उसमें उनको स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ, ना कि उनको टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल पार्ट जो है बहुत बेसिक होता है। तो आप इसी तरह आप किसी ऑनलाइन कोर्स उठा के देख लें, तो आप चैट जीपीटी को कंपैरिज़न कर लें कि उसमें जो है वो टेक्निकल पार्ट क्या है फेसबुक मार्केटिंग का, तो उसको आप कंपैरिज़न कर लें चैट जीपीटी के कंटेंट के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंस्टीट्यूट करवा रहा है वो टेक्निकल पार्ट पे फ़ोकस कर रहा है या स्ट्रेटेजिक पार्ट पे फ़ोकस कर रहा है। तो मोस्टली जो 5,000 6,000 वाले जो कोर्स होते हैं ना, वो हमेशा आपको टेक्निकल पार्ट पे ही फ़ोकस कर रहे होते हैं। अगर आप स्ट्रैटेजिकली पार्ट आप सीखना चाहते हैं, तो वो आपको 25,000 30,000 में कोर्स करवा रहे होते हैं, और उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा होता है। आप उस फ़ेज़ से आप निकल चुके होते हो, उस कॉम्पिटिशन से आप निकल चुके होते हो, जहाँ पे लोग जो है टेक्निकल पार्ट में अड़े होते हैं। आपको मैं 2 कैम्पेन चला के दे दूँगा, आपको मैं 3 कैम्पेन चला के दूँ। भाई क्लाइंट को आपको कैम्पेन चलाने का मकसद नहीं है, वो आपसे कुछ रिज़ल्ट चाहता है। तो रिज़ल्ट आपको अचीव करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। तो ये स्कोप ऑफ मार्केटिंग का ये है। जो लोग आपको बता रहे हैं वो सारा सिर्फ़ क्लेम कर रहे थे, झूठा क्लेम कर रहे होते हैं। उसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपको सैलरी बढ़ा-चढ़ा के बताई जाती है। आपको मोस्टली ये कहा जाता है कि ये कोर्स आप कर लो, आप 50,000 रुपए आप परमानेंट आप कमा लोगे, या 1 लाख तक आप कमा लेते हो घर बैठ के। आप अगर हाउसवाइफ़ हो तो आप घर बैठ के कमा सकते हो, आप जॉब है तो आप इतने कमा लोगे। तो ये सारा झूठ बोला जाता है, ठीक है? अगर आप कोर्स करके आप इन होते हो मार्केट में, तो आप एज़ अ फ्रेशर आपको 15,000 20,000 इतने पे ही हायर किया जाता है। मैक्सिमम आपको 30 पे हायर कर लिया जाएगा, अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी, थोड़ी-सी आपको इंग्लिश आती होगी, रिटन आता होगा। तो इस तरह आप जो है आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते हैं। ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया है और फ़ौरन ही आपको 50,000 या 1 लाख पे आपको हायर कर लिया जाएगा। इसमें पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको
20,000 तक, ठीक है। अगर आपको 2 साल एक्सपीरियंस है तो आपको 30,000 तक मिल सकता है। तो इस तरह से जो है आपकी सैलरी के साथ-साथ आपके नॉलेज के साथ-साथ आपकी सैलरी जो है बढ़ाई जाती है। तो कभी भी आपने लोगों की बातों में नहीं आना जो कि आपको 500 का कोर्स चेपने के लिए आपको झूठा क्लेम कर रहे होते हैं, या झूठी आपको चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि हमने ये अचीव कर ली, हमने ये अचीव कर ली है। इसी तरह अगर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ देखें तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो है अब बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। अब आप अगर कोर्स करके आप मार्केट में आ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एक जॉब हासिल करने के लिए, क्योंकि आप जिस अकेडमी से आप कर रहे हैं, जिसका कोर्स आप ले रहे हैं, उससे काफ़ी लोग कोर्स ले रहे होंगे, और आपने देख लेना कि उस कोर्स से हटकर आपने कुछ करना है। आपने अगर आप खुद से स्टैंड करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं दूसरों से हटकर, तो आपको कुछ यूनिक चीज़ करनी होगी, ठीक है? वो चीज़ करनी होगी जिसमें आपको थोड़ा-सा टाइम लगे, जिसका रिज़ल्ट जो लॉन्ग आए, ठीक है? जिस तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जिस तरह मैं मार्केट में इन हुआ था, तो उस टाइम कॉम्पिटिशन तो नहीं था, लेकिन मैं उस टाइम जो है मैं अ, यूँ कहे गए अपने आप को मैंने एक एज़ अ इन्फ्लुएंसर लेके चलना था, ताकि मैं लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता हूँ इस फ़ील्ड में। तो इसलिए जो है मैंने यूट्यूब को सेलेक्ट किया और वहाँ पे मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया और लोगों की फ्री में हेल्प करना स्टार्ट की। तो आज जो है एक एज़ अ इन्फ्लुएंसर, मतलब अपनी फ़ील्ड का मैं एक एज़ अ इन्फ्लुएंसर भी हूँ, ठीक है? लोग मुझे मेरे फ़ील्ड से जानते हैं कि ज़ीशान जो है वो एक फेसबुक मार्केटर है, ठीक है? तो इस तरह आपने अगर सर्वाइव करना है तो आपने किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करना है और उसमें जो है आपने सर्वाइव करना है। उसमें जो है आप सर्वाइव कर भी सकते हैं। तो किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को आप सेलेक्ट करें जिस तरह यूट्यूब है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप स्टैंड आउट कर सकें क्राउड से। तो बहुत से लोग जो है वो कोर्स करके वो या तो जॉब की तलाश में रहते हैं, या तो वो फ्री में काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपने फ्री में काम नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने लिए काम करें, ठीक है? आप अपने अपने के लिए पेज बनाएँ, अपने लिए आप जो है एक अकाउंट्स बनाएँ, उसको आप मैनेज करें। उसके थ्रू जो है आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये रियलिटी है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपने लोगों की बातों में नहीं आना, जो से बहुत से लोग जो है वो आपको ऐड दिखा रहे होते हैं और बड़ा-बड़ा क्लेम कर रहे होते हैं। तो इससे जो है आप डिप्रेशन का शिकार ही होंगे एंड में, जब आपको उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे।